2 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और जाने का दिन भी आ जाता है। आते हैं उस टाइम पे ना खुशी होती है, 2-3 दिन पहले से ही खुशी होती है कि बेटी से मिलने जाना है, उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे और वो दिन चुटकियों में कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो हाय गाइज़, वेलकम टू माय व्लॉग। 2 तारीख का दिन था और मेरे फेस से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितनी दुखी हूँ। तो बस सुबह 5 बजे उठी थी, इसके टिफ़िन-विफ़िन का काम किया। 2 टिफ़िन मैंने आज दिए थे और फिर इसको कोचिंग छोड़ने के लिए आ गए थे। तो बस जस्ट अभी हम इसे बाय करेंगे और जब बीकानेर से निकलेंगे तो बाय नहीं कर पाएंगे। तो बस इसको बाय बोल दिया था क्योंकि आज ये और थोड़ा-सा मैं दुखी भी थी इसको छोड़ के जाने के लिए। वो एक नॉर्मल चीज़ है, हर माँ को होता है। और दूसरा थोड़ा-सा मुझे टेंशन थी क्योंकि आज से ये सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग में सेल्फ स्टडी के लिए रुकने वाली थी। तो वो टेंशन, वो बस एक माँ की टेंशन होती है, बाकी बच्चा स्ट्रॉन्ग हो तो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। तो इस चीज़ में ये थोड़ी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, जो कहो वो कर लेती है। हाँ, ये भी कर लूँगी, हाँ वो भी कर लूँगी, ना किसी चीज़ को नहीं कहती, खींचती नहीं किसी चीज़ से। तो ये चीज़ इसमें बेस्ट है। आगे जो भी होगा वो भगवान के ऊपर है, इसकी मेहनत के ऊपर है और अपन क्यों नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो बस बाकी आगे देखा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो मेरी नज़र न लगे। तो घर आके कुछ काम इलू के निपटाए थे और कपड़े धोए थे और जो अलमारी वगैरह और भी मैंने सेट कर दी थी। हालांकि मेरे जाते ही वो वापस से बिखेर देगी कुछ ना कुछ निकाल के, बट फिर भी तो इन्होंने जाते वक्त मम्मी और को इतना हंसाया कि पूछो मत। फिर हम लोग निकल गए थे, थोड़ा सा लेट इसलिए भी निकले क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था और फिर फॉग में एक्सीडेंट का भी डर रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि काम भी कुछ निपटा लेते हैं और फॉग भी थोड़ा ऐसा दिखने लायक हो जाए तो है ना, चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोल भरवाया। एक शॉप पे हम लोग रुके थे तो वहाँ पे मैंने इनको भेजा था फ़ीनी के लिए। बीकानेरी नमकीन और मिठाई बहुत अच्छी होती है ना, वहाँ पे देसी घी की फ़ीनी ने मिली नहीं, तो कचौरी दिख गई और कचौरी दिख जाए और ये ना ख़रीदें ऐसा हो नहीं सकता। तो एक ख़रीद के लाए थे, आधी आधी हमने शेयर की। तो आगे चले तो अभी ना संक्रांति है तो बहुत सारी शॉप्स लग रही हैं, तो फिर इस शॉप पे भेजा फ़ीनी देखने के लिए। यहाँ पे भी डालडा घी वाली थी, देसी घी वाली नहीं थी। तो फिर यहाँ से आगे निकले और आसपास ही ना इलू की कोचिंग थी, तो इन्होंने ऐसे बोला इलू बाय। तो मेरे आंसू निकल पड़े कि भाई मिल भी नहीं पाई मैं लास्ट अभी जाते वक्त। तो फिर मैं रोने लगी। तो इसके बाद एक शॉप पे इनको ये डब्बा मिला कि ये उन्होंने बोला कि ये देसी घी का है। था नहीं था, पता नहीं, मुझे उतना टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। वैसे भी जयपुर में भी मिल जाती है, बट बीकानेर की मिठाइयों की बात ही अलग होती है। तो इस वजह से हमने सोचा जा रहे हैं तो फ़ीनी लेते जाएं। मीठी भी अच्छी लगती है तो फीकी भी अच्छी लगती है, दूध में डालकर खाया जाता है फीकी फ़ीनी को, और मीठी तो ऐसे ही खा सकते हैं। केसर फ़ीनी मुझे पसंद है, नॉर्मल वाली फ़ीनी मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद मैं नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो चीज़ें पसंद है वो हैं, जैसे रसमलाई ठीक ठाक लगती है। और ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़े और फॉग की हालत देखो ये है। मोबाइल में ना थोड़ा बहुत दिख तो जाता है ना, ऐसे आँखों से आप रियल में फॉग देखोगे ना तो भयंकर था, भयंकर, बता नहीं सकती मैं। तो कहते हैं ना, ऐसा मैंने सुना है कि जब फॉग हो ना तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके फिर ड्राइव करो या चलो ना तो ज़्यादा क्लियर दिखता है, ऐसा मैंने सुना है। तो सच भी है ये, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। तो बस यहाँ इस धीरे धीरे करते हम डूंगरगढ़ पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे लिया कि चाय कॉफ़ी जो है वो पी लेते हैं थोड़ा सा, और चिप्स वगैरह नहीं लिए थे तो वो ले लेते हैं। तो सफ़र में ना वरना नींद आने लगती है, खाते पीते जाओ तो आसानी से थोड़ा कट जाता है, वरना नींद आती है। तो कॉफ़ी लेके आए थे, इसी शॉप पे हम लोग रुकते हैं डूंगरगढ़ में, और कॉफ़ी ली थी। कॉफ़ी ये लोग ना ऐसे बनाते हैं, कॉफ़ी पाउडर डाला, ऊपर से मीठा वाला गर्म दूध ऊपर से डालेंगे तो इसको कॉफ़ी बोल देते हैं। मुझे ये वाली कॉफ़ी पसंद नहीं आती। बेस्ट कॉफ़ी तो मुझे कुल्हड़ स्टोरी वाली जयपुर में जो है ना वही लगती है, बहुत ही मस्त होती है। तो बस ये ऐसे ही पी ली, बाकी मुझे पसंद नहीं आई। जिससे अच्छा तो चाय ही होती, और ऐसे मौसम में भैया चाय कॉफ़ी चाहिए होती है, बहुत ठिठुरन हो रही थी। तो बस चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत खाए, आगे निकले और मिडवे में रुकना था। वॉशरूम वगैरह गए नहीं थे यहाँ पे हम, तो हम मोटल हवेली में ही या तो रुकते हैं या एक और कोई है जैसे हाईवे हवेली है, ये मिडवे में ना वॉशरूम वगैरह बिल्कुल क्लीन मस्त होते हैं। तो यहाँ पे रुके थे हम।
सही है जोड़ी, ठीक है, चलेगा तो। तो सीकर के आसपास ना थोड़ी सी धूप निकली थी, तो पूड़ियाँ मम्मी ने बना दी थी और सब्ज़ी जो इलू के लिए मैंने बनाई थी ना वो थी, और भुजिया रख दिया था मम्मी ने। मैं मना करके गई थी मम्मी को कि नहीं मम्मी पैक मत करना, फिर भी मम्मी ने पूड़ियाँ वगैरह बना दी थी, तो बस वो खाई। और उसके बाद जो है ये ऑरेंज नहीं किन्नू है, ये किन्नू लिया, सीकर के आसपास ही मिला, पूरे रास्ते दिखी नहीं कोई फ्रूट की शॉप ऐसे करके डूंगरगढ़ में, क्योंकि इन्होंने लिया नहीं था और मुझे ना चाहिए होता है सफ़र में किन्नू, तो क्योंकि खट्टा खट्टा थोड़ा सा जी घबराता है ना, तो सही रहता है। इसके बाद 5 बजे के करीब हम लोग है ना घर पहुँचे, रेस्ट लिया थोड़ा सा, ये सोए थोड़ा मैं सोई, मेरी ना सफ़र से हालत ख़राब हो जाती है। शाम हम निकले, इन्होंने बोला कि चलो थोड़े गोलगप्पे और खा लेते हैं, हालत तो ख़राब थी, सर भी फट रहा था, तो गोलगप्पे दही पत्ता से इन्होंने बनवाए होंगे। फिर थोड़ा बहुत तो चूचू को लेने जाना था, उस साइड जाके हमने चाय पी, ये खाए थे। इसके बाद हम काफ़ी दूर निकले, क्योंकि चूचू का जो हॉस्टल है ना वो एक मांगियावास गांव है, वहाँ पे है, तो हमारे घर से ना बहुत दूर पड़ता है, वैसे तो आसपास नहीं है। तो जब भी हमें जाना होता है तो वहाँ छोड़ के ऑपोजिट साइड में हमें छोड़ के जाना होता है। तो फिर ये खाए और थोड़ा बहुत निकले, और बस फिर चाय पी थी रास्ते में, और फिर इसको ले लिया था, क्योंकि इसको भी छोड़ के गए थे, 5 दिन हो चुके थे इसको भी, तो इसको लिया। उसके बाद घर गए तो ये भी आराम से सोई। और घर की बात अलग होती है ना, तो ये पता नहीं हॉस्टल में तो कैसे रहती होगी, कंबल देते हैं उसी में सुलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या खाती होगी क्या पीती होगी, कुछ नहीं कह सकते। मुझे भी अचानक नींद आ गई, अब इन्होंने मुझे जगाया ही नहीं और खाना बनाने लगी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा पूर्णिमा का व्रत भी था, तो 11 बज चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, खुद ही खाना बनाने लग गए। फ़ायदा ये है इनको सब्ज़ी रोटी सिखाने का कि ये ऐसे काम कर देते हैं फिर। तो इन्होंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी चौकी और पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। उतने में मेरी नींद खुली, मैंने कहा क्या कर रहे हो, मुझे उठाया क्यों नहीं। तो ऐसे करके खाना बना के हमने खाया और वापस सो गए।